दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 के। इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न है। आपको छोटी सी प्रश्नावली है। आप सभी लोग पूरे वीडियो में बने रहें अंत तक। आपको इन सभी सवालों को जो है लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो इससे पहली प्रश्नावली थी उसमें हमने सीखा था कि P/Q यानी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। सेम अब दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो आइए देखते हैं कॉपी पर। तो देखते हैं, हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है और बारी बारी से एक एक को हल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 0.35। इसको हल करेंगे 0.35। इसको आप हल करेंगे तो आप लिख सकते हो इसको, ये 0.35 लिखा है तो 0.35 का ये दशमलव काट देंगे, ये वाला यानी जो लगा है यहाँ पर, ये दशमलव हटाएंगे और बटा लगा के, बटे का निशान लगा के एक के आगे, एक संख्या एक अंक के आगे उतने ही जीरो आपको लगाना है जितने अंक हों। दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक होंगे उतने ही जीरो आपको लगाना है एक के बाद। तो इस प्रकार से 35/100 क्या लिख सकते हो इसको, 35/100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 35/100। इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर समझ में ना आए तो अगला सवाल है आपके लिए। अगला सवाल हम बताएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसको आप काट सकते हो। अभी इसको काटेंगे तो 5 से काटा जा सकता है सीधे सीधे। 5 से काटोगे 7 × 5 = 35 और इसको 5 से काटोगे तो 20 × 5 = 100। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 7/20 आएगा। कितना आएगा, 7/20। और ये P/Q है, ये P है और ये Q है। इस प्रकार से आप दशमलव के रूप में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये 0.750, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है अगर उसमें दशमलव लगा है तो लास्ट में अगर जीरो लगा है, लास्ट में आप चाहे जीरो लाखों जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या उतनी ही आपकी मानी जाएगी। जैसे मान लो लिखा है कि 0.600000। पिछले वाली प्रश्नावली हमने पढ़ा कि ये किसके बराबर है, 0.6 के। तो कहें तात्पर्य है कि दशमलव अगर लग चुका है तो उसके बाद जीरो चाहे जितने हों वो आपके जीरो मायने नहीं रखते। लेकिन अगर 0.06 लिखा है तो ये जीरो मान्य होगा, ये जीरो मायने रखता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बताने का हमारा मकसद यही था कि इसको आप लिख सकते हो 0.75। क्या लिख सकते हो, 0.75 लिख सकते हो। ये जीरो आपका हट जाएगा यहाँ से। तो अब आप इसको लिखिएगा 0.75 बटे, ये दशमलव काट देंगे आप और नीचे जो है आपको 2 जीरो बढ़ा लेना है। तो आप 2 जीरो बढ़ाओगे तब संख्या आपकी बन जाएगी 75/100। कितनी बन जाएगी, 75/100। अब आप इसको काट सकते हो। काटोगे कैसे, इसको आप 25 से काट सकते हो। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। तो आपका आंसर आएगा 3/4। हमने डायरेक्ट 25 से काटा है क्योंकि 25 का पहाड़ा सब लोगों को लगभग आता है। तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। ऊपर 3 आया, नीचे से 4। तो संख्या आपकी रहेगी, परिमेय संख्या P/Q के रूप में आई 3/4। ये P आपका है और एक यह है Q है। इसी प्रकार से 2/15 करेंगे। 2/15 को करेंगे 2.15। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है तो आप लोग समझ जाया करिए। 2.15 इसको जब करेंगे तो लिख देंगे 2.15 बटे में कितना, बोलो। बटे में दशमलव कटेगा और दशमलव दाहिनी ओर देखो कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं। तो नीचे आएगा 1 के बाद 2 जीरो।
तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 215/100। पहली बार हमको ये दिखाई दे रहा है कि भैया ये 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 0 है, तो जायज़ सी बात है 5 से तो कट जाएगा। तो आप इसको 5 से पहले काटिए, बाद में देखा जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौकू 20 और 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 5 तियाँ 15 और यहाँ पर 5 से काटोगे तो आएगा 20। तो इसका मतलब ये है, इसमें जो आंसर आएगा 43/20। कितना आंसर आएगा? 43/20। ये 43 एक अभाज्य संख्या है। अब ये संख्या कटेगी नहीं, तो इसको आप यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखो जो दिया गया है, ये हो गया 2.15। अब आएगा 7.010। 7.010 7.010 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जीरो आपको छोड़ देना है। ये जीरो छोड़ देंगे तो आपका आएगा 7.01। इसके नीचे में दशमलव काट देंगे और 2 जीरो एक के बाद बढ़ा लेंगे, तो ये दशमलव कट जाएगा और एक के बाद 2 जीरो बढ़ा लेना है। ये ध्यान रखेंगे जितने अंक होंगे दाहिनी तरफ, दशमलव के जितने दाहिनी तरफ अंक होंगे उतने ही नीचे जीरो लगाना है आपको। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 701 और बटे में 100। अब ये बताइए ये संख्या किसी संख्या से कटेगी? ये 701, ये संख्या ना 2 से कटेगी और ना 5 से कटेगी, और 100 भी 2 और 5 से ही कटता है, बाकी अदर संख्या से नहीं काट सकते हो आप। 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और अदर संख्या से 100 नहीं कटेगा। और ये संख्या 2 और 5 से कटेगी नहीं, तो जायज़ सी बात है ये संख्या आप जैसी की तैसी ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये आपकी P/Q के रूप में हो गई। अगला क्वेश्चन 10.10। 10.10 यानी 10 नहीं कहते, 10.1 कहते हैं, 10.10। तो इस प्रकार से आप इसको लिखिएगा और 10.10 ये वाला जीरो आप छोड़ सकते हो, तो हो जाएगा 10.1। ये 10.1 हो जाएगा। अब ये दशमलव आपका कट जाएगा और नीचे एक अंक बढ़ेगा, एक जीरो की ओर बढ़ेगा। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो आपका आंसर आएगा 101/10। 101/10 ये परिमेय संख्या के रूप में होगा P/Q के रूप में। अब आप इसमें आप कुछ ना करिए क्योंकि ये कटेगा है नहीं। 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगला देखो 10.10 के बाद है 0.015। 0.015 ये दी गई है, इसको आप हल करना। तो ये हो जाएगा 0.015 बटे, ये दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो नीचे एक के बाद 3 जीरो आपको उतारना है। तो ये हो जाएगा आपका ये। अब ये दशमलव जब कट जाएगा तो ये जीरो और ये वाला जीरो बेकार हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 15/1000। 15/1000। अब ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तिया 15 और इसमें 5 का पहाड़ा 2 बार और 2 जीरो 200, तो ये हो जाएगा 3/200। तो इस प्रकार से आप 3/200 इसमें आंसर लिख सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है 1.05। 1.05 इसको यहाँ करेंगे 1.05। ये वाला हो गया आपका, ये वाला हम कर रहे हैं 1.05। 1.05 इसको जब हल करेंगे तो 1.05 बटे में कितना लिखेंगे? ये दशमलव काट देंगे तो 2 अंक नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो अब आप इसको हल करिएगा तो 105 बटे में 100 आएगा। इसको आप 5 से काट सकते हो। किससे कट जाएगा? 5 से। ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो 21/20 आएगा। अब संख्या कोई कटने वाली है नहीं,
तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 21/20 आंसर आएगा। फिर अगला एक बचा है 2.25, 2.25। तो 2.25 इसको जब हल करोगे आप तो ये हो जाएगा 2.25 बटे में ये दशमलव काट देंगे और नीचे लिखेंगे 100, क्योंकि 2 अंक हैं ये पास दाहिनी तरफ, तो 100 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 225 और बटे में 100। इसको आप 25 से काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? 25 से। हमको कैसे जानकारी हुई? क्योंकि यहाँ 25 लास्ट में अगर लिखा है तो 25 से कट जाएगा। तो इसको 25 से काटिए तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 से कम 25, तो ये आ जाएगा 25 सते 25 नवा 25 नवा 225, 25 नवा 225 और 25 चौको 100। तो इस प्रकार से 9/4 आंसर इसमें आएगा। कितना आएगा? 9/4। अब इसमें से सारे प्रश्न हमने कर दिए हैं। अब आपको 3-4 प्रश्न हम देंगे अपनी तरफ से, जो आपको सॉल्व करना है और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन आपको करना है 0.150, इसको हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन है 1.25 का। और तीसरा क्वेश्चन है 2.13 का। और लास्ट में 0 रख लीजिए। तो ये 3 संख्याएं जो हैं आपकी, इस प्रश्न के बाद आप हल करेंगे। इसका हल हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 दिया है, 2 के अंतर्गत यही प्रश्न आपका है कि निम्नांकित संख्याओं को दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसमें आपका दिया गया है 2.25, 10.5 और 8.625 और 16.375। तो बारी बारी से सबको हम दशमलव संख्या में हैं, ये इनको परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो 2.25 इसको आप हल करिएगा तो ये हो जाएगा 2.25 और इसका दशमलव काटेंगे और नीचे 2 0 बढ़ेंगे। तो आप इसको ले सकते हो 2.25 बटे, अरे दशमलव तो कट गया ना, तो इसको पेवर 2 लिखोगे भाई। पेवर संख्या आ गई 225। ये नहीं बना यहाँ क्योंकि ये पेन जो है जेल वाला है और उससे अगर कटा तो गड़बड़ी हो जाती है। तो 225 और बटा 100 इसको आप काटेंगे तो 5 से काट सकते हो या 25 से भी काट सकते हो। हमने भी 25 से काटा, इससे पहले सेम ऐसा ही प्रश्न था 2.25। तो 25 से काटोगे तो 25 नवा 225 और 25 चौको 100। तो 9/4 आंसर इसमें आना है, आ जाएगा। ये भी p/q के रूप में। अब इसको हल करेंगे 10.5 को हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? 10.5 बटे ये आपका कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो अंक आएगा 1 आप 0 बढ़ाओगे नीचे, तो ये हो जाएगा 105 बटे 10। इसको आप काट सकते हो 5 से। जब 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 21 पंचे 125, तो 105। ये हो जाएगा 21/2 आंसर। कितना आएगा? 21/2। तो ये हो जाएगा आपका p/q के रूप में। अगला प्रश्न है ये 8.625, 8.625। इसको आप जब काटोगे तो ये हो जाएगा 8.625 बटे में ये दशमलव कट जाएगा, 1 2 3 अंक हैं तो लिख दोगे 1 2 3, 1 के बाद 3 0। तो आप इसको लिखोगे आगे 8625 और बटा में 1000। इसको आप 25 से काट सकते हो क्योंकि लास्ट में 25 दिया गया है तो 25 से कट जाएगा। तो काटते हैं भाई।
देखो 25 को इससे जब इसको 25 से भाग कर लेते हैं इधर 86 25 इसको 25 से भाग करेंगे और जब भाग करेंगे देखो कितना आता है 25 का पहाड़ा 2 बार 25 का पहाड़ा 3 बार 25 तियाँ 75 25 तियाँ 75 और 6 से 5 घटा तो 1 बचा 8 से 7 घटा तो 1 11 बचा ये हो जाएगा 2 112 आएगा 25 का पहाड़ा 4 बार 25 चक्कू 100 आएगा कितना 12 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखो 2 उतारे थे यहाँ पर अब यहाँ पर 5 उतारोगे तो ये हो जाएगा 125 तो 25 का पहाड़ा 125 में 5 बार तो 25 पंचे 125 ये पूरा यहाँ से कट जाएगा। आंसर मिला हमको 345 तो यहाँ पे लिख देंगे 345 इसके ऊपर 345 और इसको जब 25 से काटोगे तो 25 चक्को 100 और ये वाला 345 बटे 40 लिख देंगे 345 बटे 40 345 बटे 40। अभी आप इसको काट सकते हो 5 से ये भी कट जाएगा तो 5 अठे 40 यहाँ आएगा 8 इसको जब काटोगे 5 से तो 5 से काटोगे 5 छक्का 30 4 34 5 9 45 तो ये आ जाएगा 69 बटा 8। ये संख्या 4 से नहीं कटेगा ना 8 से कटेगा और ये 8 से है तो इस प्रकार से 69 बटा 8 आंसर इसमें आना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है 16.375 इसको P/Q में बदलना है तो 16.375 बटे ये दशमलव काट देंगे और ऊपर नीचे 3 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16,375 बटे 1000। इसको आप 5 से काट देंगे तो सबसे पहले देखते हैं 5 से भाग कर लेते हैं ये 25 से कट जाएगा। देखो यहाँ 75 है तो 25 से कट जाएगा ये और ये 1000 तो कट ही जाएगा। 25 हो या 75 हो या 25 हो या 75 हो या 50 हो तो 25 से कट जाता है। तो सबसे पहले आपको 16,375 में भाग लगाना है किसका 25 का। 25 से भाग दीजिए देखते हैं कितना आएगा तो 25 का पहाड़ा 25 छक्का 150 150 ये घटाएंगे 3 बचेगा यहाँ 1 बचेगा यहाँ 7 हो जाएगा। हम 25 पंचे 125 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 से 5 घटाएंगे 1 और यहाँ बचेगा 1 11 यहाँ 7 से 5 घटाओगे 2 ये 7 उतार लिया था 5 उतारोगे तो 25 और 25 का पहाड़ा 125 में 5 बार तो 25 पंचे 125 तो इसको काटने पर आएगा 655 है ना और इसको जब काटेंगे 25 तो 25 चक्कू 100 और ये वाला 0 तो इस प्रकार से आप इसका जो है आंसर लिखेंगे 655 बटे 40। अभी ये कट सकता है तो कैसे काटेंगे इसको 5 से 8 पंचे 40 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 1 6 ये 15 5 यहाँ 15 5 एकम 5 तो ये हो जाएगा 131 बटे 8। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आप सभी लोग अपने परिवार को और बढ़ाएं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद।